चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 4। सम नंबर 4 जो है उस थोड़ा लंबा भी है, अच्छा भी है। ध्यान से समझना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा और प्रैक्टिस करना बच्चा, तब जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सम में इंफॉर्मेशन पहले क्या दिया हुआ है, शो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमें सम में बोला गया है कि राइट एंगल तो आपको दिया हुआ है, वो क्या होंगे, उसके जो आप बोलोगे डायगोनल जो है वो इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल पे कर रहे हैं। तीन चीज पे फोकस करना है। तो पहला हम ड्रॉ करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑलवेज स्क्वायर है तो हमें 90 डिग्री का थोड़ा ध्यान रखना है और इसकी जो पॉइंट है वो ध्यान में वो रखना है कि 90 डिग्री जब भी होते हैं तो ये स्ट्रेट, और स्क्वायर होता है तो आपको वो ध्यान में रखना है। क्या, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर होता है तो ऑलवेज उसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो सबसे पहले हमने लिखना शुरू किया ए बी सी एंड डी। डायगोनल है हमारा ए सी और बी डी, और जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो है ओ पॉइंट पे। तो अभी हमारे सब में क्या दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि जो हमें पहला जो प्रूव करना है वो डायगोनल इक्वल प्रूव करना है, मतलब बी डी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चा आपको बोला गया है कि वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा और ये ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी के, वो पहले समझ में आना चाहिए। और थर्ड पॉइंट में बोला हुआ है कि ये जहां पे मतलब इंटरसेक्ट करेंगे ये सारे 90 डिग्री होंगे, बस ये आपको समझना है, ये प्रूव करना है। क्लियर है बच्चा? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा तो यहाँ पे ओ लिख दिया, प्रॉपर दिखे इसलिए ये थोड़ा मिटा दिया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या है, तो गिवन में ये दिया हुआ ये स्क्वायर है, बस इतना ही दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं इतना पॉइंट, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ये दिया हुआ है। और हमें पता है ऑलवेज कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज करनी होगी, इसलिए हम लिख देते हैं ए बी जो है वो इक्वल होगा बी सी के इज इक्वल टू डी सी के इज इक्वल टू ए डी के। ए बी बी सी सी डी डी ए, ये वाला पॉइंट क्लियर। अभी बच्चा आपको ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद होगी तो ही काम होगा, अदरवाइज तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना। दूसरा बच्चा आप बोलोगे सर अब लिख लेते हैं, यहाँ पे सारे एंगल जो होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी जो होंगे वो सारे 90 डिग्री होंगे। क्लियर है? तो हमें वो पॉइंट ध्यान में रखना है। प्रूव में क्या करना है, तो प्रूव में करना है, टू प्रूव जो है वो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा जो डायगोनल है ए सी जो होंगे वो इक्वल किससे होंगे, बी डी के, वो पहला पॉइंट। दूसरा हमें प्रूव करना है कि ये दोनों बाइसेक्ट होंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और दूसरा है ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, वो करना है। और तीसरा जो है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट होंगे, तो हमें वो लिखना पड़ेगा डी ओ ए जो इक्वल होगा, आप बोलोगे डी ओ सी के, वो इक्वल होगा ए ओ बी के, इक्वल होगा बी ओ सी इज इक्वल टू 90। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो सारे बाइसेक्ट करेंगे, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वो बाइसेक्ट भी करेंगे, और वहां से आप बोलोगे सर वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये पॉइंट बच्चा होता है, टू प्रूफ खत्म, अभी प्रूफ की बारी। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले बच्चा हम एक एक चीज को टारगेट करते हैं। पहले हम डायगोनल को इक्वल करेंगे, बाद में ये बाइसेक्ट वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे, और तीसरे वाले में हम करेंगे कि ईच एंगल 90 वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे। चलो बच्चा तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ट्राइंगल का ही यूज करना है। अभी मुझे वो ध्यान में रखना है कि मुझे जो चाहिए वो कौन सा चाहिए, तो आप बोलोगे सर हमें ए बी मतलब ए बी डी और ए सी वो वाला ट्राइंगल होना चाहिए।
तो हम सबसे पहले जो प्रूव करना है उसके लिए जो ट्राइंगल बनाएंगे वो कौन सा लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे हम बी ए डी। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक ए सी जो है वो बी डी की इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं। वो हमें वो ध्यान में रखना है बच्चा कि हमारा जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंट ना हो जाए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो हमें बहुत ध्यान रखना है। तो बच्चा आप बोलोगे चलो शायद शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो लिख सकते हैं, ये जो ट्राइंगल बड़ा सा ए बी सी दिख रहा है उसमें हम क्या पहले लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो हमारा जो BC है वो AD की इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर स्क्वायर में सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू AD साइड ऑफ स्क्वायर, या गिवन D लिख सकते हो, हमने पहले ही लिख दिया है। क्लियर है? दूसरा आप बोलोगे सर एंगल की बात करते हैं, जो हमारा एंगल ABC के अंदर एंगल जो B बन रहा है उसमें DAB में एंगल A बन रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा, तो एंगल A के इक्वल। इस बार मैं शॉर्ट में एंगल लिख रहा हूं, मतलब जो पूरा एंगल कवर हो रहा है इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो इससे आपको क्लैरिटी बहुत आएगी, वही पॉइंट पे फोकस होगा आपका। आप बोलोगे ईच ऑफ 90 डिग्री, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या कर सकते हैं, तो ये भी हो गया, एंगल भी हो गया। तो अभी आप बोलोगे सर इनमें जो कॉमन साइड है वो लिख सकते हैं, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, तो आप लिखोगे कॉमन साइड। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे देखो सर ये साइड हुई, ये एंगल हुआ और वापस साइड हुई, तो हम बोल सकते हैं एस ए एस। तो हम लिखेंगे बाय, पहले हम लिख देंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BAD में बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो ये हमारा पहला टारगेट तो कंप्लीट हो गया, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो है वो AC इक्वल टू आप बोलोगे सर BD, जो हमारा क्या प्रूव होगा, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। क्या करना था, वो इक्वल प्रूव करना था, तो हमने कर दिया इक्वल। ये एक स्टेप खत्म। अब दूसरे स्टेप की बारी। अब जो हमें करना है वो हमें क्या प्रूव करना है, तो आप बोलोगे सर हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब जहां पे इंटरसेक्ट होंगे उसके बाद दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब बच्चा जो ध्यान से समझना है, हमें वो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जहां पे वो पूरे कवर हो जाए। तो आप बोलोगे ट्राइंगल सर देख लो AOB एंड दूसरा जो है COD। अब ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल में दोनों जो हमारे डायगोनल है वो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बच्चा सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, तो आप लिखोगे OA और OC। वो तो हमें आप बोलोगे सर ये तो हमें प्रूव करना है, तो वो तो हम लिख नहीं सकते। तो आप बोलोगे सर देखो पहले तो ये लिख लेते हैं, ये वाला, इसका जो एंगल है वो और इसका जो एंगल है वो हम दोनों लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के लॉजिक के हिसाब से। देखो बच्चा मैं भी आपकी तरह समझ के करो तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि कई बार लॉजिक नहीं क्लियर होगा तो आप कंफ्यूजन होते जाओगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पहले तो ये वाला लिया, पहले मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे ये A लिखा हुआ है, तो यहाँ A तो नीचे लिखना पड़ेगा, C लिखा और यहाँ पे A लिखा। तो जिससे मेरा काम क्या होगा, तो मुझे ये जो होंगे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, तो आप बोलोगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्यों बच्चा, क्योंकि आप बोलोगे सर स्क्वायर के होते हैं दो लाइन पैरेलल होती है। बहुत सिस्टमेटिकली हम लिखेंगे जिससे कि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। तो हमने पहला लिया, हमने यहाँ पे B वाला, तो हमने लिखा BAO और वो इक्वल किससे हो जाएगा, तो DCA। ये क्यों हुआ, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल।
अब कई बच्चों को ना ऐसे लिखने की आदत है, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैं सिस्टमेटिक इसलिए लिखवा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। आप बोलोगे सर ए बी पैरेलल टू सी डी है और ट्रांसवर्सल कौन बनेगा, तो आप बोलोगे बी हमारे में था ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ये एक ध्यान में रखना है समझने के लिए, क्योंकि कई बच्चों को बहुत एक्यूरेट चाहिए, समझने में बहुत प्रॉपर रहेगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। अभी आप बोलोगे सर ये एंगल तो हो गया, इसमें साइड ले लेते, तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा, वो लिखेंगे ऑपोजिट साइड आर इक्वल, या आप लिख सकते हो साइड ऑफ स्क्वायर। आपको जो लिखना है ऑपोजिट साइड आर इक्वल लिख लो तो भी चलेगा, साइड दोनों की आपको पहले भी गिवन भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। लास्ट में बच्चा अभी ये जो है वो ये वाला लॉजिक अप्लाई होगा, यहाँ पे जो है ये वाला और ये वाला, तो आप बोलोगे सर ये जो है डी बी की बारी है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल ए बी ओ जो इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी डी। ये जो है वो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और दूसरा आप लिख सकते हो ये पैरेलल लाइन तो है ही, ए बी पैरेलल टू सी डी तो है ही, लेकिन जो ट्रांसवर्सल इस बार बन जाएगी वो है बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये भी हो जाएगा। जैसे ये प्रूव होता है बच्चा, तो आप बोलोगे बाय कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन कौन सी होगी, ए एस ए, तो लिखेंगे पहले तो हम लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल सी ओ डी के, कौन सी कंडीशन के हिसाब से, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जैसे ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन तो हमारा काम ये खत्म हुआ, लेकिन इससे हमारा क्या प्रूव होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो ओ ए है वो इक्वल हो जाएगा ओ सी के, एंड दूसरा आप बोलोगे ओ डी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ बी के। तो इससे हमने क्या प्रूव किया, तो आप बोलोगे सर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी हो गया बच्चा। जैसे डायगोनल मतलब डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर दिया, अभी बच्चा हमें क्या प्रूव करना है, लास्ट में ये 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब बच्चा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई ऐसे ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जहां पे मैं इक्वल कर पाऊं। जैसे समझ लो ये दोनों ट्राइंगल ले सकते हैं, ये और ये वाले ट्राइंगल, या ये। रीजन क्या है कि मुझे ये लीनियर पैरेलल वाला लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। पहले मैं क्या करूंगा, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, उसके दो एंगल मतलब ये वाले दो एंगल जो है ये और ये मैं इक्वल कर दूंगा, या आप बोलोगे सर ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को आप कोई भी दो ट्राइंगल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो सबसे पहले बच्चा हम प्रूव करते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ट्राइंगल जो है हमारा ले लेंगे बी ओ सी एंड दूसरा हम लिखेंगे एंड ट्राइंगल सी ओ डी। वो ध्यान में रखना हमें वैसे ट्राइंगल चाहिए जहां पे ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब आप ध्यान से समझो तो कुछ ऐसे कहने का मतलब है ये वाले जो पॉइंट है ये और ये एंगल मुझे इक्वल करना है, इक्वल कर दूंगा तो मैं 90 डिग्री आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चा आप बोलोगे चलो सर शुरू करते हैं बी ओ सी, तो अभी इसमें कौन सा हो सकता है, तो ध्यान से देखो बहुत कुछ सर ने लिख लिया है तो ये थोड़ा गायब कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो ट्राइंगल है वो सबसे पहले ध्यान से देखोगे तो हमारी ये साइड तो दोनों में कॉमन है, ये भी हमारा क्या है, तो बच्चा बोलोगे BC जो है वो DC के इक्वल है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब बोलोगे सर तीनों साइड ही ले लो तो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे क्योंकि तीनों साइड जो है वो इक्वल आ जाती है। तो हमने पहला जो लिखा हुआ है BOC में सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे शुरू करते हैं BC। तो सबसे पहले बच्चा हम जो लिखेंगे वो OB है वो किसके इक्वल होगा, OD के। आप बोलोगे सर कौन सा लॉजिक अप्लाई किया, तो प्रूव अबव, देखो लिखा हुआ है OB जो है वो होगा OD के इक्वल, प्रूव अबव। जैसे ये लॉजिक क्लियर होता है बच्चा बोलेगा कि सर लिखो BC इज इक्वल टू DC। कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा, तो आप बोलोगे साइड ऑफ
स्क्वायर। तो ये भी लॉजिक अप्लाई हो गया। थर्ड कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा? तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो हो गए, ये हो गया, ये हो गया, कॉमन साइड लिख दो, OC इज इक्वल टू CO कॉमन साइड। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ट्राइंगल BOC एंड BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आप बोलोगे COD, जिससे क्या हो जाएगा बच्चा? हमें क्या चाहिए? CPCT से। तो आप बोलोगे सर ये जो होंगे, हमने कई जगह पे CPCT लिखा नहीं है, वो लिखना होगा तो लिख देने CPCT, वो लिखना बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे सर इससे ये वाला पार्ट और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो हमने लिख दिया BOC और COD बाय CPCT। अभी बच्चा थोड़ा रब करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन, तो प्रॉपर पहले यहां तक लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सम बड़ा हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो लिखना तो पड़ेगा ही। अब बच्चा ध्यान से देखोगे तो ये है ये पोर्शन, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों का टोटल क्या होगा? 180 होगा। लॉजिक क्या होगा? लीनियर पेयर वाला। कौन सा होगा बच्चा? लीनियर पेयर। तो वही लिखना शुरू करते हैं। BOC जो है COD दोनों का टोटल, ये वाला लॉजिक अप्लाई, ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 180। कौन से लॉजिक के हिसाब से? तो आप बोलोगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जैसे होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं BOC और दूसरा भी BOC लिख देते हैं। तो आप बोलोगे सर ये दोनों इक्वल है इसलिए 180, 2 BOC इज इक्वल टू 180, BOC इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 जो हो जाएगा 90। जैसे BOC 90 हो जाता है तो हम बोलेंगे कि BOC 90 हो जाएगा तो हम लिखेंगे COD ऑल्सो भी 90। और उसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं बाकी के जो एंगल है वो भी सिमिलरली वैसे ही हमारे क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। वो समझना बच्चा, जब ये 90 होगा तो ये भी 90, ये भी 90, तो हमें लिखना है तो वो लिख सकते हो। और लास्ट में हम लिख सकते हो स्क्वायर, हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। तो हमने तीनों पॉइंट प्रूव कर दिए। लास्ट में आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो वो हमें तीनों में प्रॉपर लिखना है। थोड़ा लंबा सम तो जरूरी है ही, लंबा बहुत है, लेकिन बच्चा बहुत सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं इसमें। इनडायरेक्टली हमने तीन तीन चीज प्रूव की, वो ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे सर ने एंगल लिए, ट्राइंगल कैसे सिलेक्ट करना है। हमें एक एक चीज के हिसाब से हमने एक एक पॉइंट कवर किया है। ये सम को एटलीस्ट आप 2 बार खुद करो बच्चा, तब जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि कई बार प्रैक्टिस की इसमें जरूरत होगी। कौन से लॉजिक आप भूल जाओगे, फिर से देखोगे तब जाके क्लियर होगा। तो प्रॉपर नोटबुक में ये लास्ट वाला पार्ट भी लिख दो। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।